राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल किशोरी जी कलेक्शन में। वेलकम टू माय चैनल किशोरी जी कलेक्शन। तो आज की कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाह रही हूँ इस वीडियो के ज़रिए, जो मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ वो बात बताने से पहले, और कुछ सत्य घटना है जो मेरे ही जानने वाली के साथ हुई है, और उसको बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी अगर आप लोगों के साथ होता है तो सबसे पहले आप घबराए ना, प्लीज़ आप घबराए ना और मेरे पास आएँ। उसका जो भी सोल्यूशन होगा हम मिलकर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहले मैं आपको वो घटना बताती हूँ। तो वो घटना है, मेरी ही जानने वाली सहेली है जिनका नवरात्रि के समय मंदिर में आग लग गई थी, और मंदिर में आग लगने की वजह से उनके जो सारे विग्रह थे, सभी भगवान जी के विग्रह काफ़ी बुरी तरह से जल गए थे। स्पेशली श्याम बाबा, लड्डू गोपाल और और भी भगवान के जो विग्रह थे वो ज़्यादा बुरी तरह से जल गए थे। तो जो लड्डू गोपाल थे वो तो आपके पीतल के थे, तो वो ऊपरी तरह से जल गए थे, तो उनको इतना हार्म नहीं पहुंचा। लेकिन जो श्याम बाबा थे, उनके जो विग्रह थे वो काफ़ी बुरी तरह से जलने की वजह से उनके विग्रह खंडित भी हो गया था। तो उन्होंने मेरे पास बताया, ऐसे से उनका कॉल आया मेरे पास कि मुस्कान मैं क्या करूं और बताओ मैं क्या, ऐसे से मेरे श्याम बाबा वगैरह सब जल गए। तो मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो और आप घबराओ नहीं। वो सोचने लगी, वो कहने लगी पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो मेरे प्रभु ऐसा, मतलब मेरे प्रभु के साथ ऐसा हुआ, मेरे मंदिर में आग लगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने अभी जनवरी में ही क्या कहते हैं अपना मंदिर बनवाया था, और जनवरी में ही मेरे से राधा रानी ली थी, और जनवरी में ही सब बच्चों का श्रृंगार करवाया था उन्होंने तभी। और मतलब जब मैंने सुना ना कि उन्होंने अभी इतना सुंदर मंदिर बनवाया, उन्होंने अभी श्रृंगार करवाया और ऐसा हुआ, मुझे सुन के बड़ी हैरानी हुई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत गलत हुआ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, आप घबराइए नहीं। वो कहने लगे कि मतलब ऐसा मेरे से प्रभु नाराज़ हो गए। मैंने कहा दीदी नहीं, प्रभु कभी किसी से नाराज़ नहीं होते हैं, वो तो करुणामयी हैं, वो कभी नाराज़ नहीं होते अपने भक्तों से। मैंने कि वो तो आपके घर पर कोई बड़ा संकट था जो प्रभु ने अपने ऊपर ले ली, जो भगवान ने अपने ऊपर ले ली, और वो खुद जल गए। मतलब क्या पता वो आग मंदिर में लगने से ज़्यादा आपके घर में फैलती, जिसकी वजह से और भी चीज़ों में नुकसान होता, कुछ भी ऐसा चीज़ होती जो नुकसान काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो प्रभु ने वो जो संकट था पूरा, वो आपका एक भक्त का संकट, आपका संकट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो आप घबराए नहीं। उन्होंने मुझे ऐसे पिक भेजी, तो मैंने जब देखा ना तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे रोना आ गया। मैं रो पड़ी उनको देख के काफ़ी, क्योंकि कोई भी भक्त अपने भगवान को देख के, इस हालत में देख के कोई भी भक्त सच में खुश तो बिल्कुल मतलब देख ही नहीं सकता अपने भगवान को। तो मैंने जब उनको देखा ना, मैं रो पड़ी थी सच में, बहुत मतलब मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उनसे कहा दीदी आप परेशान नहीं हुए, और आप मुझे क्या कहते हैं आप परेशान ना हो, और मेरे पास इन बच्चों को भेजिए, मैं सब बच्चों को ठीक कर दूंगी। आप क्या कहते हैं मेरे पास सब बच्चों को भेज दीजिए। उन्होंने कहा मुस्कान में सब बच्चों को भेज दूंगी, लेकिन मैंने कहा आप श्याम बाबा को भी भेज देते। उन्होंने कहा मुस्कान में श्याम बाबा को भेज दो, लेकिन वो खंडित हो चुके हैं। मैंने कि कोई बात नहीं दीदी, मैं उनको भी ठीक कर देती हूँ, आप मेरे पास भेज सकते हैं उन्हें। उन्होंने कहा नहीं मुस्कान, मेरा मन नहीं मानता है कि देखो वो मार्बल के थे और वो एक बार टूट चुके तो खंडित हो गए हैं, तो अब मैं नए ही लाऊंगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं दीदी, जैसी आपकी मर्जी, अगर आपको नए लाने हैं तो आप कोई बात नहीं नए ले आना, लेकिन पीतल वालों को आप मेरे पास भेज दीजिए। उन्होंने पीतल वालों को मेरे पास उन्होंने भेजने की तैयारी कर दी। उन्होंने कहा कि मुस्कान मैं 2 दिन बाद भेजूंगी अपने बच्चों को। मैंने कि ठीक है दीदी, जब तक आपके पास है ना आप उन्हें चंदन के लेप में रखिए, और मेरे पास भी आप चंदन के लेप में ही भेजना। और मेरे पास जब वो ठाकुर जी आए ना, तो वो जिस हाल में थे ना, मैंने वो वीडियो बनाना सही नहीं समझा, क्योंकि उनका बहुत ही बुरा हाल हुआ था। तो मैंने क्या कहते हैं मैंने उनका सारा मेकअप जो था, जिस मेकअप था, जो उनके विग्रह पर जो जलने की सारी जो चीज़ें थी, वो सब कुछ रिमूव करवा कर, मतलब अब जिस परिस्थिति में वो पहुँचे हैं ना, मैंने सिर्फ उनकी वैसी ही वीडियो बनाई है बिफोर की। तो चलिए मैं आपको वो बिफोर वीडियो दिखाती हूँ, और उसके बाद मैं श्रृंगार कैसा करूँगी, उनको पॉलिश करवाया, फिर मैंने उनको श्रृंगार करवाया मैंने।
तो फिर मैं वो दिखाती हूँ मैंने कैसे क्या किया। चलिए आइए देखते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर, ये सूचना पहुँचे कि ऐसी घटना होने पर घबराए नहीं बिल्कुल भी। और कभी भी मंदिर में आग लगने के टाइम आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो दिया अग्यारी का ऐसे कपड़ों से दूर रखें, जो सिल्की कपड़े होते हैं मोस्टली, उन्होंने सिल्की कपड़े के ऊपर ही अग्यारी करी थी, तो उसी से आग ने कपड़े को पकड़ लिया, जिसकी वजह से पूरे मंदिर में आग फैली। तो आप भी इसी चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ उनके आप वो जिस परिस्थिति में। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये बच्चे अभी इस हाल में पहुंचे हैं, इस परिस्थिति में पहुंचे। मैंने इनका सारा मेकअप जो रिमूव कर सब कुछ रिमूव करके मैंने अभी इनको इस तरह का कर दिया है। और वो जो एग्जिस्ट चीज़ें जो ब्लैक इनके जो विग्रह पे निशान हो रहे हैं वो सब भी रिमूव होने के बाद अब ये पॉलिश के लिए जाएंगे बच्चे। पॉलिश से आने के बाद इन्हें मैं चंदन का लेप लगाऊंगी, उसके बाद ही इनको क्या कहते हैं मैं इनका श्रृंगार करना स्टार्ट करूंगी। तो ये राधा रानी उन्होंने मेरे से अभी ही ली ही थी और मुझे बड़ा दुख हुआ था कि ये मतलब इस हाल में हो गई है। मुझे बहुत ही दुख हुआ। सभी बच्चों का श्रृंगार उन्होंने अभी जनवरी में ही करवाया था मुझसे, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और ये लाला जो आप देख रहे हैं इन्होंने मुझसे 5 साल पहले लिए थे। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ऐसे घटना होने पर घबराए नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे पॉलिश होने के बाद कैसे लग रहे हैं। तो पॉलिश की मैंने खाली एक ही ठाकुर जी की वीडियो बनाई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ पॉलिश होने के बाद लल्ला कैसा लग रहा है। चलिए आइए। सारे बच्चे इसी टाइप से पॉलिश होके आए थे और ऐसे ही क्लीन अच्छे से साफ़ कर दिए गए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अब बच्चे मेकअप होके कैसे लग रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये राधा रानी मैंने ग्रीन आईज किए हैं इस बार इनकी, और इन्हें रेड कलर की पोशाक बना के प्यारा सा सजाया है। और सभी बच्चों को काफ़ी अच्छी तरह से मैंने इनको डेकोरेट किया है। और सबसे बड़ी बात, उन दीदी ने मुझसे अभी श्रृंगार कराया था, इसलिए मैंने उनसे श्रृंगार का कोई भी चार्ज नहीं लिया। खाली जो पॉलिश और जो रिमूविंग में, क्योंकि वो पॉलिश और रिमूविंग मैं बाहर से करवाती हूँ, मैं खुद नहीं करती हूँ, सिर्फ श्रृंगार मैं खुद से करती हूँ, तो इसीलिए मैंने उनसे श्रृंगार का चार्ज नहीं लिया, पॉलिश और रिमूविंग का चार्ज लिया था। तो मैंने इनको प्यारा सा सजा के उन दीदी को दे दिया और समझाया कि घबराए नहीं, अब आपके बच्चे काफ़ी अच्छी तरह से ठीक हो चुके हैं और आप इन्हें आराम से अपने घर ले जा सकते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो अपने घर भी चले गए हैं बच्चे, अब सब बच्चे घर भी चले गए हैं। और काफ़ी उनकी जो मैया थी वो काफ़ी खुश हुई, मतलब इतना थैंक यू बोल रही थी, कह रही थी आपने मेरे बच्चे ठीक कर दिए, आपको बहुत बहुत, मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी उन्होंने। और मतलब अच्छा लगता है कि कोई आपको ब्लेसिंग्स दे ऐसे। तो ये जो विग्रह थे ना, ये एक छोटी बच्ची है, वो ये सारे विग्रह उसने अपने ही मतलब जो पैसे जोड़ जोड़ के उसने सब अपनी अर्निंग से ही लिए थे। मतलब वो जब उसने अपने बड़े वाले लाला लिए थे ना ठाकुर जी, तो वो बहुत छोटी थी, वो खाली 10 साल की थी जब उसने मेरे से लाला लिए थे, ये वाले ठाकुर जी जो आप देख रहे हैं। और मतलब उसमें सारे विग्रह ऐसे ही धीरे धीरे अर्निंग अपनी जोड़ जोड़ के ऐसे ली थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैंने इसलिए इस बार उसके सिर्फ उसके लिए मैंने क्या कहते हैं सब बच्चों का श्रृंगार फ्री किया, क्योंकि देखो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अभी वो परेशान हो चुकी हैं, इतने पहले बहुत परेशान थी, तो मैंने इसलिए लेना सही नहीं समझा। तो मैंने उन सभी बच्चों को काफ़ी अच्छे से तैयार करके उनको दे दिया और वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो चलिए ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, और ऐसी ही मोर वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं आपको वही बताना चाह रही थी, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आप लोग ऐसे परेशान ना होएं। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई सत्य घटना या कोई ऐसी घटना होती है तो कोई परेशान ना होए। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिश भी होती है और ठाकुर जी को ठीक भी किया जाता है, उनके विग्रह को ठीक किया जाता है। देखिए ठाकुर जी ना ही कभी खंडित होते हैं, क्योंकि हम उनको हमेशा अपने बालक के रूप में मानते हैं। तो अगर हमारे बालक को चोट लग जाती है तो क्या हम उसको मतलब अगर जैसे उनका कोई अंग
अलग हो जाता है तो हम क्या उन्हें यमुना जी में विसर्जित कर देंगे? बहुत से लोगों को मैंने देखा है, अगर उनका अंग अलग हो जाता है तो वो यमुना जी में विसर्जित कर देते हैं। तो ऐसा ना करें। मैं ये वीडियो कुछ उन लोगों के लिए भी बनाई थी, मैंने इसलिए बनाई है, मैंने कुछ वीडियो उन लोगों को समझाने के लिए जो ऐसा करते हैं। और बहुत से लोग ऐसा करते हैं जैसे ठाकुर जी काफ़ी छोटे हैं और देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं है, तो ऐसा ना करें। उनको अगर आप पे वो ठाकुर जी नहीं संभाले जा रहे हैं तो आप मेरे को दे दीजिए, मैं उनको रेडी करके किसी ज़रूरतमंद को उनकी नीड है उनको गिफ्ट कर दूंगी, ठीक है। अगर आपसे सेवा नहीं हो रही है तो आप किसी और को गिफ्ट कर दीजिए। देखिए, अगर आपसे सेवा नहीं हो रही है, आप बड़े ठाकुर जी के चक्कर में दूसरे छोटे ठाकुर जी के साथ ऐसा ना करें। जिन ठाकुर जी का विग्रह का अंग अलग अलग हो जाता है वो मेरे यहाँ ठीक हो जाता है आराम से, और एक स्क्रैच सा निशान भी नहीं रहता है। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आप सबसे पहले घबराएं नहीं और मेरे पास आए, हम मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और ऐसे उनको यमुना जी में विसर्जित नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए मिट्टी की मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है, लेकिन ठाकुर जी ब्रास के होते हैं, पीतल के होते हैं, और पीतल कभी भी गलती नहीं है, आपने खुद देखा होगा ये। तो यमुना जी में आप इन्हें विसर्जित करेंगे, ये एक साइड में पड़े रहेंगे। और क्या कहते हैं, ये मतलब क्योंकि मिट्टी के नहीं है, पीतल के ना ही ये गलेंगे, तो वहाँ साइड में बड़े बड़े, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मैं कई बार वृंदावन जाती हूँ या मथुरा जाती हूँ, ये देखती हूँ ना यमुना जी के घाट पे, मतलब साइड में जब ठाकुर जी मैंने कई बार देखे हैं, मैंने कदम्ब के पेड़ के नीचे कई बार देखे हैं कि ठाकुर जी वहाँ बहुत सारे लोग छोड़ के चले आते हैं, मंदिरों में छोड़ के चले आते हैं। ऐसा ना करें। अगर आपसे सेवा नहीं हो रही है तो आप किसी ज़रूरतमंद लोगों को दें। नहीं, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा ज़रूरतमंद तो मुझे आप दीजिए, मेरे पास बहुत लोग हैं जिनको ठाकुर जी चाहिए और मैं उनको सेवा में दूंगी, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो के जरिए यही चर्चा थी जो मुझे आप सभी लोगों के साथ करनी थी। इसी बात को बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। राधे राधे, हरे कृष्णा।